पतंजलि के स्वाभिमान भारत ट्रस्ट के जिला मीडिया प्रभारी जो 4 दिनों से गायब थे दीपक कुमार चौरसिया, उनकी लाश मंगलवार को मिली। हायाघाट थाना क्षेत्र के हथौड़ी घाट के निकट नदी में तैरती हुई मिली लाश। लोगों ने की शिनाख्त, उसे निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए डीएमसी चलाया गया। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर कि जदयू के जो स्थानीय विधायक हैं बहादुरपुर के मदन सहनी, जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने अपनी सरकार के पुलिस पर बड़े गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि पुलिस ने लापरवाही बरती है और उनके निशाने पर रहे एसएसपी। उनका सीधा कहना है कि पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई हैं उसमें पुलिस की भूमिका संदिग्ध है और एसएसपी के कार्यशैली पर उन्होंने सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि एसएसपी को हटाया जाए, साथ ही संबंधित दोषी पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए। तो जदयू, जो सत्ताधारी जदयू है, उसके विधायक ने खुद पुलिस पर उठाए हैं सवाल। इसके बाद विधि व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। आप बताते चलें कि भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के जो जिला मीडिया प्रभारी दीपक कुमार चौरसिया गत 7 जनवरी को तारालाई से भोज खाकर अपने घर लौट रहे थे। आखिरी बार उन्हें अंदावा में कुछ स्थानीय लोगों ने देखा था। इसके बाद वे गायब थे। उनके अपहरण की प्राथमिकी भी दर्ज करवाई गई थी और घटना के 4 दिनों बाद मंगलवार को हायाघाट थाना क्षेत्र के हथौड़ी घाट के पास मिली है उनकी लाश। उसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। जी हाँ, पोस्टमार्टम में के लिए पहुंची डीएमसीएच लाश, जहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। वहीं पर जदयू विधायक भी पहुंचे, पुलिस, कई थानों की पुलिस भी पहुंची। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो जदयू विधायक उठा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि स्थानीय लोगों को ने उन्हें बताया कि सबसे पहले परिजन जब थाने पर गए, फेकलाओपी और पतोरोपी दोनों ने एक दूसरे पर मामला फेंका और एफआईआर तक नहीं ली। उसके बाद उन्होंने एसएसपी को फ़ोन किया, तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि स्थानीय लोग एक आपराधिक चरित्र के व्यक्ति की बात कर रहे थे और जिस आपराधिक चरित्र के व्यक्ति की बात कर रहे थे, संदिग्ध होने की, उनका नाम भी उन्होंने एसएसपी को बताया था और उसका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है। पुलिस को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस घटने का इंतजार करती रही और घटना होने के बाद अब पुलिस क्या कार्रवाई करेगी, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि दरभंगा के एसएसपी को हटाया जाए, क्योंकि हाल के दिनों में कुछ जो घटनाएं हुई हैं उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। तो सत्ताधारी जदयू के विधायक उठा रहे सवाल। मौके पर पहुंचे सदर एसडीपीओ अनुज कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि हत्या की गई है। पोस्टमार्टम के बाद कारणों का पता चलेगा। हालांकि पुलिस पूरी तरह से छानबीन में जुटी हुई है, छापेमारी जारी है। जो भी अपराधी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे। हम दिखवा रहे हैं क्या कहा जदयू विधायक मदन सहनी ने और मौके पर मौजूद सदर एसडीपीओ अनुज कुमार ने। देखिए आप इस रिपोर्ट में। क्या जानकारी मिली? 7 तारीख को तारालाई में भोज खाने गए थे। भोज खा के लौट रहे थे। उसके बाद से घर नहीं पहुँचे। पता चला कि बगल में गाँव में देखा उनके गाँव में साइकिल देखे गए थे। उस समय में कांड अंकित किया गया था। आज जो है हथौड़ी के पैर नदी में असर पाया गया, जिसकी 50 रुपये के रूप में हुआ है। इस संबंध में हम लोग अक्सर कार्रवाई की जा रही है। हम लोग जल्दी अपराधी को गिरफ्तार कर लेंगे। क्या है, बॉडी को देखने से क्या लगा, हत्या किस तरह की? बॉडी पाया गया है, लेकिन इस पर क्या प्रतीत है, क्या किया गया है, कैसे गला, मतलब चूड़ी छाती या बोली किस तरह का है? पता नहीं चला है, तो पोस्टमार्टम से क्लियर हो जाएगा। तो कॉल डिटेल से निकल पाया कि कहाँ किसी पर सब हम लोग प्रथम दिशा सब जाँच कर रहे हैं, कार्रवाई परिवार की तरफ से क्या कहा गया? तो उस समय तो एफआईआर दर्ज कराया गया। किसी पर कोई शंका? इसमें हम लोग को पता चला है, विधायक पता चल रहा है कि कौन ने सब किया है, पता चल रहा है। हम लोग गिरफ्तारी प्राप्त कर रहे हैं। आपराधिक घटना है, रंजिश है या फिर इस तरह का? पता चल जाएगा बाद। अभी तक किसी को सर हिरासत में भी लिया गया है? नहीं, छापामारी की जा रही है। ठीक है, हमने लगातार 3-4 बार दरभंगा के एसएसपी से बात की और जो शंका ग्रामीणों के द्वारा जाहिर किया गया, उस शंका के बारे में भी हमने उनको बताया कि अमुक जगह से यह घटना घटी है और तारालाही से जब दीपक चौरसिया किसी भोज से लौट रहे थे अपने गांव, तो वहां तक लोगों ने उनको देखा था और उसके बाद से ही ये गायब थे। और आपस में लोग किसी व्यक्ति विशेष पर संदेह कर रहे थे
जिसके बारे में भी हमने एसएसपी को बताया था नाम के साथ। और वह व्यक्ति कोई साधु प्रवृत्ति का नहीं, इससे पहले भी वो दागी रहे हैं, अपराधी किस्म के व्यक्ति है। अगर कोई साफ छवि का व्यक्ति हो और उनका नाम किसी घटना में आता है तो पुलिस को कठिनाई होती है बिना ठोस सबूत के उन तक पहुंचने में। लेकिन जब किसी अपराधी किस्म के व्यक्ति का नाम आ रहा था तो पुलिस को उनको पकड़ना चाहिए था। और हमने नाम भी बताया था फ़ोन पर, और 4 से 5 बार हमने बात किया इस संबंध में कि आप इस पर त्वरित कार्रवाई कीजिए। एक तो फेकला ओपी और पतोरोपी लोग जो उनके घर के लोग थे या गांव के लोग थे, ना एफआईआर करने के लोग परेशान थे। जब हमने एसएसपी को कहा तो एफआईआर हुआ। तो पुलिस कहीं ना कहीं दरभंगा के, मुझे लगता है हम लोग सत्ता दल के विधायक हैं, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बड़े दुख के साथ, चूँकि दीपक चौरसिया को हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, एक होनहार व्यक्ति थे और योग से भी जुड़े हुए थे। बहुत सारे लोग इस काम के वजह से भी उनको पसंद करते थे। और ऐसे अच्छे व्यक्ति का जिस तरह से हम लोग आज देख रहे हैं कि उनकी लाश मिली, 4 दिन से हम लोग परेशान थे, एसएसपी को कह करके थक गए थे, लेकिन इस एसएसपी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जब कोई घटना हो जाएगी तो आज उसका निराकरण हो या 10 दिन के बाद हो, वो तो हो ही जाएगा। लेकिन समय रहते ही अगर पुलिस प्रशासन सचेत रहे तो इस तरह का घटना नहीं घटेगा कहीं भी। तो हम लोग समझते हैं कि दरभंगा की पुलिस, खास करके एसएसपी, पूरी तरह से असक्षम है। और हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करेंगे कि उनको तत्काल यहाँ से हटाया जाए। और अन्य पदाधिकारी भी, ये हम नहीं कह रहे हैं, सारे दरभंगा जिला के लोग जानते हैं कि दरभंगा में अन्य पदाधिकारी भी कौन काम में लगे रहते हैं। ये पब्लिक से जब चर्चा होगी तो पता चलेगा। ये सभी लोग जो है दूसरे काम में लगे रहते हैं, पब्लिक के कोई काम को नहीं सुनते हैं, पब्लिक के बात को नहीं सुनते हैं। और यह घटना कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी सिनवार गोपाल के पूर्व मुखिया की हत्या हुई थी और उसका लाश भी आज तक नहीं मिला, और उन्हीं लोगों का नाम इसमें भी आ रहा है। और यह बात भी हमने एसएसपी को कहा था। और जब पुलिस का काम है शंका के आधार पर भी लोगों को पकड़ना और उनसे पूछताछ करना, लेकिन सारा ठोस सबूत जब मिल ही जाएगा तब ये पकड़ेंगे। तो हम तो चाहेंगे कि इनका जो भी लोग इस घटना में शामिल है उनको पकड़े। और अगर ये सही में एसएसपी हैं और इनके कानून का इनको थोड़ा भी ख्याल है, बिहार में जो कानून का राज है उसको ये स्थापित करना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो छवि है उसको ऐसे पदाधिकारी धूमिल नहीं करना चाहते हैं, तो स्पीडी ट्रायल करके और 10 से 15 दिन के अंदर में अगर ये दोषी को गिरफ्तार करके सज़ा देते हैं तो हम लोग समझेंगे कि दरभंगा की पुलिस कामयाब है।